रेडमी का बजट फ़ोन आपको देखने को मिलने वाला है। अमेजोन पे शोकेस हो चुका है। 3 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है रेडमी 15C। 14C के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल की बात करें, बैक साइड डिज़ाइन की बात करें, ग्लॉसी टाइप की फिनिशिंग की बात करें, ऑल्दो बिल्ड क्वालिटी आपको पॉलीकार्बोनेट की ही देखने को मिलने वाली है। बट यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, डिस्प्ले क्वालिटी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, मतलब ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। हाइपरवॉइस के साथ देखने को मिलेगा और वो भी अंडर 10,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में रेडमी ने रखा है इसका प्राइस। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए बात करेंगे रेडमी 15C के बारे में ही। एंड ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन सारी की सारी 3 दिसंबर को आप इसको बाय कर पाओगे ऑन अमेजॉन। एक्सक्लूसिव ये सेल पे जाएगा। एंड वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेक टॉक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। तो देखा जाए तो यहाँ पे Redmi 15C काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड मैं कहूँगा Redmi 14C से। अगर देखें हम तो अगर हम यहाँ पे 5G की बात करें तो 11 बैंड्स देखने को मिल जाएंगे। 3 दिसंबर को ये अमेज़ॉन पे लॉन्च हो रहा है। और गाइस डेफिनेटली अगर आप अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट, अगर आप लेक्चर लेना चाहते हैं ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए लेना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे ना ही बैटरी में कॉम्प्रोमाइज़ है, ना ही यहाँ पे प्रोसेसिंग पावर में मैं कहूँगा बजट फ़ोन वाला जो प्रोसेसर वो यूज़ किया गया है। हैंग लैग भी नहीं करेगा ये। आगे बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। डायमेंशन के बारे में बात करें तो 8.2 mm के थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा। ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन ज़रूर है। वैसे कर्व्ड एजेस मिलते हैं इसमें और 202 ग्राम्स के लगभग है, तो 200 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। फ्रंट में आपको फ्लैट ग्लास डिज़ाइन मिलता है। फ्रेम आपको प्लास्टिक मिलेगा, बैक भी आपको प्लास्टिक मिलेगा। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन कौन सा एग्जैक्टली बताया नहीं है, बट टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्शन ज़रूर मिल जाएगा इसमें। वैसे IP64 की रेटिंग भी देखने को मिलती है, तो थोड़ा स्प्लैश स्वेट में पानी वानी गिर गया तो आप इसको पोंछ सकते हैं। बट ये पानी के अंदर ले जाने वाला फ़ोन नहीं है, हैवी रेनिंग में यूज़ करने वाला फ़ोन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हेडफोन जैक भी वहाँ से भी पानी जा सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा फ़ोन है, सिंगल हैंडेड फ़ोन नहीं है। 6.9 इंचेस का डिस्प्ले, ऑलमोस्ट 7 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है। काफ़ी बड़ा फ़ोन है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। IPS डिस्प्ले है, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। IPS पैनल है ये। ऑल्दो इस प्राइस में आपको एमोलेड पैनल तो नहीं मिल सकता, और इसीलिए IPS पैनल है। तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा। 82% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, जो कि डिसेंट मैं कहूँगा। और साथ ही में यहाँ पे 720 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है। HD+ का आपको रिजोल्यूशन मिलता है, जो कि ठीक है इस प्राइस ब्रैकेट में। 1000 निट्स तक की आपको हाई ब्राइटनेस मोड पे जो ब्राइटनेस है वो देखने को मिल जाएगी। बेसिकली सनलाइट विजिबिलिटी आप इसको कह सकते हो। और पिछले साल से डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। पिछले साल आपको 850 mAh था, इस बार आपको 1000 mAh का यहाँ पे मतलब 1000 HBM का आपको ब्राइटनेस मिल रही है निट्स की। अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो एंड्रॉयड 16 के साथ हाइपरओएस के साथ देखने को मिलेगा ये। और 2 साल के मेजर अपडेट्स हो सकते हैं। वैसे 1 साल का मेजर अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस तो कंफर्म है। Dimensity 6300 चिपसेट मिलता है, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और ये बजट फ़ोन्स में यूज़ होने वाला प्रोसेसर है। अभी का नहीं है, पुराना प्रोसेसर है, 2 साल 3 साल पुराना प्रोसेसर है। बट यहाँ पे इस प्राइस के हिसाब से इसको यहाँ पे ठीक लगाया गया है मेरे ख्याल से। और 4.5 या 4.2 लाख के AnTuTu बेंचमार्क को टच करता है लगभग ये। और Mali G57 MC2 आपको GPU मिल जाता है देखने के लिए इसमें, तो ये भी ठीक ठाक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे लैग हैंग नहीं करेगा। डे टू डे टास्क में नो लैग फ़ोन लिखा हुआ है, प्रॉपर उनका हैशटैग भी है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हैंग लैग नहीं करेगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, उसके साथ पेयर अप कर रखा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है। यहाँ पे 3 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। प्राइस के हिसाब से 4 आपको 10,000 रुपये के लगभग मिलेगा। 4 256 वाला 11,000 रुपये का मिलेगा। 8 256 वाला आपको 12,000 रुपये का मिलेगा। तो ये 1000 रुपये पर आप बढ़ा लो, आप समझ लो। LPDDR4X रैम मिल जाता है और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 मिल जाता है। तो गाइस UFS 2.2 प्लस Dimensity 6300 काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है बजट फ़ोन्स के हिसाब से। उसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ पे तो कैमरा की बात करते हैं। डिसेंट सा कैमरा सेटअप मिलता है। ऑब्वियसली बात है ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है। 50+13 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का बैक सेंसर मिलता है। दूसरा ऑक्सिलरी लेंस दिया गया है, बेसिकली डेमो लेंस जिसको आप कह सकते हैं। बट ये मेन जो कैमरा है आपको फोकस अपर्चर 1.8 का लेके आता है। 24 mm वाइड एंगल लेंस है और LED फ्लैश HDR पेनोरामा मोड भी है इसमें। उसी के साथ साथ यहाँ पे फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे आपको 4K सपोर्ट ना ही फ्रंट में ना ही बैक में मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करें यहाँ पे तो आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है। फोकस अपर्चर है 2.0 का। फुल HD 30 FPS पे यहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे साउंड की बात करते हैं तो ड्यूल स्पीकर्स, डेडिकेटेड ड्यूल स्पीकर्स नहीं है, बेसिकली ईयरपीस और बॉटम फायरिंग स्पीकर है। और हाईरेज ऑडियो का भी सपोर्ट दिया गया है। हेडफोन जैक भी मिल जाता है। तो ये सब चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, मतलब इसमें आपको फीचर्स की कमी नहीं है।
कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वाईफाई 6 ड्यूअल बैंड के साथ देखने को मिलता है, ABG एंड AC, और ब्लूटूथ 5.4 के साथ देखने को मिलता है। तो कनेक्टिविटी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। पिछले साल आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता था Redmi Note 14C में, और A2DP लाइट प्रोफाइल है ये। GPS भी मिल जाता है। NFC मार्केट डिपेंडेंट है, इंडिया वाले वेरिएंट पे नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में बात करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे भी। USB Type-C 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अदर सेंसर की। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर है, गायरोस्कोप है, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर जो है वो इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। अब करते हैं बात बैटरी की। तो गाइस देखो 6000 mAh ली आयन बैटरी का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ली आयन पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है बेसिकली, बट यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन नहीं है। सिलिकॉन कार्बन होता तो काफ़ी ज़्यादा ये फ़ोन स्लिम हो सकता था, बट यहाँ पे ली आयन बैटरी का यूज़ किया गया है। 33 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है और 10 वॉट की रिवर्स वायर्ड भी सपोर्ट करता है, तो दूसरे फ़ोन्स को भी आप यहाँ पे इस फ़ोन से चार्ज कर पाओगे। तो ये भी ठीक दिया गया यहाँ पे फीचर, रिवर्स वायर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अमेज़ॉन पे ये 3 दिसंबर को आ रहा है 10,000 रुपये के लगभग। तो 10,000 रुपये में और कौन कौन से ऑप्शन है मार्केट में, तो अगर आप देखें तो लाइट सीरीज़ में है रेडमी का, रियलमी का लाइट सीरीज़ है, आईकू का लाइट सीरीज़ है, ओप्पो वीवो का, ओप्पो का भी लाइट सीरीज़ है, नहीं वीवो का है शायद लाइट सीरीज़। तो बट 10,000 रुपये के अंडर आई डोंट थिंक सो कि आपको ये सारे स्पेसिफिकेशन के साथ मार्केट में कोई फ़ोन मिलेगा लेटेस्ट, वो भी एंड्रॉयड 16 के साथ। तो ये डील काफ़ी अच्छी बन जाती है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपका क्वेरीज फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।